Okay. There was one last asexual spore. एक आखिरी स्पोर था एसेक्सुअल स्पोर. हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे. एसेक्सुअल स्पोर में लास्ट एसेक्सुअल स्पोर था बाइन्यूक्लिएट स्पोर. बाइन्यूक्लिएट स्पोर. तो देखो मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब सोमेटिक फ्यूजन होता है तो डाइकैरियोटिक फेज बनती है, मतलब बाइन्यूक्लिएट हाइफा बनते हैं, है ना. उन्हीं बाइन्यूक्लिएट हाइफा से बाइन्यूक्लिएट स्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो बाइन्यूक्लिएट स्पोर वो होते हैं, दे हैव टू न्यूक्लियस. ठीक है, इनमें ट्यू न्यूक्लियस पाई जाती है. दे हैव टू न्यूक्लियस. बाइन्यूक्लियर स्पोर में आपके आते हैं, सबसे पहले आता है एक होता है टेल्यूरोस्पोर, है ना. टेल्यूरोस्पोर. टेल्यूरोस्पोर कुछ इस तरह से दिखाई देने वाले स्पोर्स होते हैं. इनमें दो दो न्यूक्लियस पाई जाती हैं. ये टेल्यूरोस्पोर हो गया आपका. मैक्सिमम ये बाइन्यूक्लियोइड स्पोर पैरासिटिक फंगस में बनते हैं, जो कि क्रॉप्स में डिजीज फैलाने वाली होती हैं. ठीक है? ये हो गया आपका टेल्यूरोस्पोर. टेल्यूरोस्पोर. दूसरा एक बाइन्यूक्लियोइड स्पोर होता है, सेकंड बाइन्यूक्लियोइड स्पोर, दैट इज यूरिडोस्पोर. यूरिडोस्पोर एक सिंगल स्पोर होता है. इसके बाहर एक टफ कवरिंग होती है, जो कि हार्ड कवरिंग होती है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करती है. तो इस तरह से स्पाइन हार्ड कवरिंग होती है. दे आर कंपेरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर देन टेलेरोस्पोर. और कुछ और स्पोर बनते हैं जिनको अपन एसिडियो स्पोर बोलते हैं. थर्ड टाइप के होते हैं एसिडियो स्पोर. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बाइन्यूक्लियोइड स्पोर कौन कौन से होते हैं. तो इस तरह से एक के ऊपर एक एक्रोपेटल सक्सेशन में, एक्रोपेटल मैनर में ये एसिडियो स्पोर हो गया. ठीक है. ये एक वीट में एक डिजीज होती है जिसको हम रस्ट डिसीज बोलते हैं. तो देखो बाइन्यूक्लियोइड स्पोर जो होते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि वीट में एक डिजीज होती है, उस डिजीज को बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट. तो रस्ट ऑफ वीट क्या होती है कि जो वीट के ये रेज होते हैं, ये जिसको ग्रेन्स होते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि वो जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस, है ना. सॉरी, जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट, है ना. रस्ट ऑफ वीट. तो उसमें होता क्या है कि वीट के ऊपर से जो रेज होते हैं, वीट के उनको अपन रेज बोलते हैं ना, जो ऐसे गेहूं की बालियां होती हैं उनको हम रेज बोलते हैं. ये वीट की जो रेज होती हैं ये तो एज इट इज दिखाई देती हैं, बाहर से पता नहीं चलता. अंदर से क्या होता है कि इसका जो ग्रेन होता है, उस ग्रेन के अंदर एक फंगस लग जाता है, जो उसको पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक कार्बन की तरह कर देता है. जब इसको वीट को क्रश किया जाता है, इसको इसे वीट निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ग्रेन्स नहीं निकलते, वो ब्लैक ब्लैक सा फंगस निकलता है. उस फंगस का नाम है, बहुत खतरनाक बीमारी है, उस फंगस का नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, है ना. तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस में नाम लिख लीजिएगा, पक्सीनिया ग्रैमिनिस. इट कॉजेज रस्ट ऑफ व्हीट, rust of wheat, and it makes acidiospore
यूरिडोस्पोर, एंड ऑल्सो टेलुरोस्पोर। सर पक्सीनिया ग्रैंडिस के बाद क्या बोला आपने? पक्सीनिया ग्रैमनिस, ऐसे लिख लो, पक्सीनिया ग्रैमनिस कॉजेज रस्ट ऑफ व्हीट एंड इट प्रोड्यूसेस ऑल दीज स्पोर। ठीक है, तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट वो था। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकैरियोटिक ये स्पोर, और विच ऑफ द फॉलोइंग, मान लो ये तीनों एग्जांपल में आ गए, चौथा आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइकैरियोटिक स्पोर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब ओके देखो सर। आ जाते हैं फंगस का क्लासिफिकेशन, है ना, फंजाई क्लासिफिकेशन। तो देखो फंजाई को हम लोग, फंजाई है ना, तो फंजाई को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो पहला क्या है कि फंगस में ऐसे फंगस जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक ढूंढा ही नहीं गया। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये वो फंगस हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, कुछ का मानना है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए वो इम्परफेक्ट फंजाई है ना। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो हम दो तरह के फंजाई को पहले दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दूसरे वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन। तो पहले वो हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है ना, दूसरे वो हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, दूसरे वो हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ही नहीं है ना। तो अब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है उन फंजाई को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब इम्परफेक्ट फंजाई। तो उन्हें कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, है ना। और इनके लिए हमने एक अलग से क्लास बनाया। तो सबसे पहला फंजाई का जो क्लास है, तो फंजाई को हम क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, इस किंगडम को क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला क्लास हमारा है ड्यूटेरोमाइकोटा या ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ड्यूटेरोमाइकोटा वो क्लास है जिसमें हम इम्परफेक्ट फंजाई को रखते हैं। अब दूसरे वो परफेक्ट फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, अब इनको हम फर्दर फिर से डिवाइड करते हैं। अब फर्दर हमने इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहले वो जिनमें माइसीलियम एसेप्टेट है, माइसीलियम, अब मैं आपको एसेप्टेट सेप्टेट सब बता चुका हूं। माइसीलियम एसेप्टेट, पहले वो जिनमें माइसीलियम एसेप्टेट है, दूसरा वो जिनमें माइसीलियम सेप्टेट है। सेप्टा डेवलप होते हैं माइसीलियम में, माइसीलियम सेप्टेट, है ना, तो इसमें सेप्टा पाए जाते हैं। अब जिनमें एसेप्टेट माइसीलियम है ना, तो वो लोअर फंजाई है। मतलब अब मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट में वो पीछे रह गए हैं ना, जिनमें सेप्टा नहीं डेवलप हुए या पार्शियल सेप्टा डेवलप हुए, है ना। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं लोअर फंजाई, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजाई। इन्हें लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई कहा जाता है। दूसरे वो होते हैं जिनमें ये सेप्टा पाया जाता है। जिनमें सेप्टा पाया जाता है इनको हम लोग कहते हैं हायर फंजाई। इन्हें हम लोग इन्हें हम कहते हैं हायर फंजाई। ठीक है, इन्हें हायर फंजाई में रखा जाता है रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो लोअर फंजाई में oomaइसीटीज वो होते हैं जिनमें सर आपकी आवाज गायब हो गई थी। होता है oogamous, है ना, उसको oomaइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous पाया जाता है। तो दे हैव oogamous
रिप्रोडक्शन। इनमें जिनमें इनको हम कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। कॉन्जुगेशन फंजाई बोलने के पीछे रीजन ये है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कॉन्जुगेट है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज बोलने के पीछे रीजन ये है, इनमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और जाइगोस्पोर कॉन्जुगेशन के बाद बनते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू सर आपकी आवाज गायब हो जा रही है बार और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई। तो अब आते हैं हाई। देखो यहाँ पे फर्दर क्या होता है, जो हायर फंजाई है, उस हायर फंजाई को मैं दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जो चौथा नंबर पर हमारा आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें एस्कोस्पोर का या एस्कस का फॉर्मेशन होता है ना, और एस्कस को हम लोग सैक बोलते हैं, बोरे जैसा जो होता है, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। क्यों? क्योंकि इनमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरे आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज क्या होते हैं? ये पांचवा क्लास है और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए क्लासिफिकेशन, फिर एक एक क्लास को हम लोग फीचर नोट कर लेते हैं और क्लास को पांच क्लासेस को हम लोग स्टडी करेंगे। अब एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कहां से? लोअर फंजाई से। ठीक है, तो लोअर फंजाई से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेड के लिए oomaicities, है ना। तो दूसरा वाला जो क्लास है वहां से स्टार्ट करेंगे। फंजाई इम्परफेक्टा सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है oomaicities। इसके कैरेक्टरिस्टिक आप पॉइंट में लिखते जाइएगा। oomaicities सबसे पहले फर्स्ट, द माइसीलियम इज, क्या सर हुआ? फंजाई इम्परफेक्टाई में रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना? फंजाई, मैंने कहा ना, फंजाई इम्परफेक्टाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए उसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। सेक्सुअल स्टेज उसकी एब्सेंट है। सबसे पहले आते हैं oomaicities। oomaicities तो नोट करेंगे, माइसीलियम इज सिनोसिटिक। माइसीलियम इज सिनोसिटिक, दैट इज, तो मैंने आपको बताया था सिनोसिटिक जो फंजाई होते हैं उनमें सेप्टा नहीं पाया जाता और न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म में तैरती रहती हैं। फंजाई इज, माइसीलियम इज सिनोसिटिक, दैट इज एसेप्टेट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना। in some cases cell wall is made up of, in some cases cell wall is made up of cellulose. In some cases cell wall is made up of cellulose. Generally chitin is the component of cell wall. Generally chitin is the component of cell wall.